नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। फोकस स्टडी एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है। जैसा कि आज का टॉपिक है डायरी राइटिंग क्यों करनी चाहिए। सबसे पहले मैं बातचीत करूं तो डायरी राइटिंग के विषय में आज बातचीत करने वाला हूं। यदि आप लोग सोच रहे होंगे कि सर पढ़ा नहीं रहे, डेली कोई नए नए टॉपिक लेकर आ जाते हैं, कभी रूम सेटअप लेकर आ जाते हैं, कभी किताब कैसे पढ़ें, तो कभी फिर डायरी राइटिंग क्यों करना जरूरी है, इस प्रकार के नए नए टॉपिक्स लाते हैं सर, कभी पढ़ाते नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे आपने सर ने वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि ये चैनल केवल स्टूडेंट और एस्पिरेंट के लिए डेडिकेटेड। लेकिन सर तो क्या से क्या पढ़ाने लगते हैं, डायरी राइटिंग पढ़ा रहे हैं। आज डायरी राइटिंग मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको एक बताता हूँ। सबसे पहले, जैसे कोई गिलास है, कोई डस्टबिन है, जैसे डस्टबिन में पूरा कचरा भरा है, फुल फिल है वो कचरे से, वो डिब्बा, और उसमें आप चाहें तो बोले कि आप एक रद्दी में किताब डालनी है, तो क्या उसमें बन जाएगी? नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले वो कचरे का डिब्बा पूरा भरा है। ऐसे ही आपका दिमाग है जो विचारों से भरा है। इसलिए सबसे पहले मैं चाहता तो आज मैं फिर क्वेश्चन आपको करा देता, कुछ मैथ के क्वेश्चन करा देता, रीजनिंग करा देता, इंग्लिश पढ़ा देता, लेकिन पढ़ाऊंगा, आप लोग बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा है, सर ये प्रॉब्लम हो रही है, सर उलझन हो रही है, सभी प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सबसे पहले मैं कि प्रॉब्लम्स नहीं, ये आपका दिमाग विचारों से भरा है पूरे से, और ये विचार उसमें नहीं एडजस्ट हो पाते, इसलिए आपको समझ में नहीं आता कंसेप्ट। इसलिए सबसे पहले दिमाग को खाली करो, दिमाग को शांत करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहले आपको आप डायरी राइटिंग यदि आप डेली डायरी राइटिंग करेंगे तो आपका जो कचरे का डिब्बा है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। और ऐसे ही आप डेली डायरी राइटिंग करेंगे तो आपके जो विचार है, जो विचारों से आपका दिमाग को भर चुका है, नेगेटिविटी से भर चुका है, तो ये दिमाग धीरे धीरे शांत होगा और आपका जो दिमाग में स्पेस आएगा। और इसके बाद में आपको क्वेश्चन पढ़ाना बताऊंगा, तो एक बार में ही आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, आपको उलझन नहीं होगी, आपका पढ़ाई में मन लगेगा। जो भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्याएं आती हैं, पढ़ाई में कठिनाई आती हैं, वो सारी की सारी समाप्त हो जाएंगी। सबसे पहले डायरी राइटिंग स्टार्ट कैसे करें? सबसे पहले आपको क्या करना है, डायरी राइटिंग एक क्या है, पर्सनल डॉक्यूमेंट। डायरी राइटिंग के लिए आपको सबसे पहले आपको आज ही एक डायरी खरीदने जाना है, एक नया पेन। सबसे पहले डायरी एक किसी को के साथ शेयर नहीं होनी चाहिए, सभी को बताने लायक नहीं होनी चाहिए। डायरी हमेशा एकांत में और ऐसी जगह बैठकर लिखनी चाहिए जहां आपको कोई देखे ना। और डायरी में आपको सब कुछ लिखना चाहिए, जैसे कि आज मैंने किसके साथ बुरा किया, लिखिए मैंने इसके साथ बुरा किया, और आप ये भी लिखिए मेरे साथ बुरा हुआ। आप सब लिखिए, आपकी बुराइयां भी लिखिए, गुस्सा भी लिखिए और प्रेम भी लिखिए। और आपकी जो डायरी का एंड होना चाहिए वो पॉजिटिविटी के साथ होना चाहिए। एक बार बस आप डायरी राइटिंग करना सीख गए तो आपको ना किसी मोटिवेशन की जरूरत होगी, ना किसी मेडिटेशन की जरूरत होगी, ना किसी ध्यान की जरूरत होगी। केवल आपका डायरी राइटिंग ही आपको इतना शांत कर देगा, इतना व्यवहारिक कर देगा। आप अपने शब्द को कागज पे लिखना सीख गए, आप सब कुछ सीख गए। तो सबसे पहले मैं यही चाहता हूँ, आप आज एक डायरी लाइए। उसका स्टार्ट कैसे करना है, उसको स्टार्ट के लिए आपको सबसे पहले अपनी ये डेट डालिए और डेली आपको 1-2 पन्ने लिखने। इससे क्या होगा, इससे यदि आप डेली राइटिंग लिखेंगे तो आपका मन की जो भी विचार है उस पन्ने पे आ जाएंगे, और आपका जो एंड होगा पॉजिटिविटी की। जैसे आप 5 बजे उठना चाहते हैं, आप नहीं उठे, आपने यहाँ पे पूरी आपकी नेगेटिविटी लिख दी और यहाँ लिख दी आपने पॉजिटिव है, आज मैं 5 बजे नहीं उठ पाया तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं कल फिर कोशिश करूंगा। और आपने सोचा, आपने टारगेट दे दिया मैं 20 पन्ने पढ़ूंगा, और आपने यहाँ देखो मैंने 20 पेज पढ़ लिया। अपने आप को शाबाश को गुड दो। बस आप अपने आप को हमेशा टॉर्चर मत करो, कभी अपने आप को भी प्राउड कराओ कि आपने कुछ किया है। अच्छा, अपने आप को कभी बताओ कि मैंने कुछ किया है। और अपने पीछे अपने पास्ट को देखने के लिए डायरी का उपयोग होता है। अपने मन शांत करने के लिए डायरी लिखना चाहिए। आपने जो बीत चुका है पास्ट, उसको देखने के लिए यदि आप डायरी लिखते हैं तो आपका जो राइटिंग है वो भी इम्प्रूव होगी। और आपको पढ़ते समय जो उलझने होती है, ध्यान, किसी ने बोला कि आपका ध्यान नहीं है तो ध्यान मन शांत नहीं है तो कहीं ध्यान करो। ध्यान करने बैठे तो 46,000 थॉट्स में पड़ गया। तो इस क्या करना है आपको, बस डायरी आपकी नेगेटिविटी, मेरी उससे लड़ाई हो गई, ये गलती थी, पूरा मैटर लिख दीजिए। इसमें मेरी गलती थी, मैं माफी मांग लेता हूँ, या आपने माफी मांग ली, सॉरी। आपके किसी भी प्रकार की उलझन नहीं होगी, आपका दिमाग शांत रहेगा। नहीं तो आप पढ़ने बैठेंगे तो उसकी लड़ाई चल रही, चाचा का चाची से बैर हो गया, घर में लड़ाई भिड़ाई, आप इसी में डूबे रहेंगे और आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आप उलझनों में बिते रहेंगे। इसलिए सबसे पहले आपने आपको
मतलब ऐसा करिए कि आप मतलब पढ़ सकें अपने आप को। डायरी आज ही आपको लानी है डायरी, और आज से ही लिखना प्रारंभ करना है। और आज आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपका दिन लिखना है, कैसा रहा, कितने बजे उठे, और आपके जो टारगेट्स उसी में लिखिए कि मैंने आज ये अचीव किया, शाबाश, आपने ये अचीव किया, शाबाश। अच्छा ये नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, मैं कल फिर कोशिश करूंगा, मैं खुद कोशिश करूंगा, मैं ये करने की पूर्ण कोशिश करूंगा और मैं ये करूंगा। और ऐसे अपने टारगेट कीजिए, अपने डायरी को डेली मेंटेन कीजिए, और इससे आपकी राइटिंग इंप्रूव होगी, आपके सोचने, अपनी जो मतलब इमोशनल ब्लॉकेज है वो सभी प्रकार के, आपको गुस्सा, प्रेम, पढ़ाई, टाइम टेबल और सभी प्रकार के विचार अपने डायरी पे लिखे। दिमाग टू डायरी कन्वर्ट, मतलब डायरी क्या है, दिमाग के देखने का विजुअलाइजेशन है, अपने दिमाग में क्या चल रहा है पूरे विचार देखने का ये विजुअलाइजेशन है डायरी। मैं खुद इसको 5 साल से लिख रहा हूँ, मेरी डायरी राइटिंग। तो आप सभी को मैं सजेस्ट करता हूं कि सबसे पहले डायरी राइटिंग कीजिए, इसके बाद आपकी पढ़ाई स्टार्ट होगी। मैं पढ़ाने तो आया हूं इस चैनल पर, केवल पढ़ाई होगी। धन्यवाद।